और माह सियाम में भी ग्रां फरोश महंगाई करने में आज़ाद हैं। खाने पीने की अशिया हों या शायद ज़रूरिया, गरीब के लिए हर चीज़ नाकाबिले ख़रीद हो चुकी है। प्याज तो 8-8 आंसू रुला रहे हैं। टमाटर के दाम सुनकर अब चेहरे लाल हो रहे हैं। इफ्तार में फलों का इस्तेमाल अब ख्वाब बन चुका है। मुख्तलिफ शहरों के बाज़ारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ हैं इशरत खान, इस्लामाबाद से फातिमा बतूल, लाहौर से हसन हफीज़ हैं, पेशावर से हमारे साथ होंगे शहजाद महमूद, जबकि कोयटा से हमारे साथ होंगी अतिया अकरम। पहले इशरत, आपकी जानिब आएंगे। कराची के बाज़ारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, दाम क्या देख रही हैं? बिल्कुल, मैं कराची के बाज़ारों की अगर सूरत हाल आपको बताऊं तो आप भी कानों को हाथ लगाएंगी। कुछ दिन पहले जो प्याज आप 200 रुपये किलो मिल रहे थे, वो इस टाइम 250 से 300 रुपये किलो मिल रहे हैं। मतलब कैटेगरी कर दी है, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम। इसी तरह अगर आलू की बात की जाए तो वो भी 60 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक मिल रहा है। इसी तरह अगर अदरक की बात की जाए तो वो 600 रुपये किलो दस्तयाब है। लहसुन की बात की जाए तो वो 500 रुपये से 600 रुपये किलो दस्तयाब है। मिर्चों की बात की जाए तो मिर्चें आपको 600 रुपये किलो मिलेंगी। इसी तरह अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए, जिनमें लीमू है, जो कि शरबत में अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, सारा दिन रोज़ा रखने के बाद थोड़ी सी तवानाई के लिए अगर शरबत में लीमू डाल दिया जाए तो उसकी बात की जाए तो वो 400 रुपये किलो दस्तयाब है। जिसमें मैंने दुकानदार से बात भी की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, 370 रुपये किलो तो मैं मंडी से लेकर आया हूँ। इसी तरह 500 रुपये किलो के हिसाब से मैंने थैलियाँ ली है। हमारे इतने सारे वर्कर्स हैं और आप लोग हमें कहते हैं कि महंगाई है। अच्छा, बंद गोभी जिससे पकोड़े बनते हैं, प्याज जिससे पकोड़े बनते हैं, पालक जिससे पकोड़े बनाए जाते हैं, बैंगन के भी पकोड़े बनाए जाते हैं। बैंगन है 100 रुपये किलो, इसी तरह पालक है 60 रुपये किलो। इसी तरह अगर लीमू की बात मैंने आपको बताया है कि वो 400 रुपये किलो दस्तयाब है। हद दर्जा महंगाई है। शहरियों से बात की है, शहरियों का ये कहना है कि तमाम चीज़ें महंगी कर दी है। रमज़ान से पहले ही ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई थी। एक चीज़ और भी आपको बताऊं कि यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। रेट लिस्ट कमिश्नर कराची की जानिब से जो जारी की जाती है वो इस वक्त तक यहाँ किसी भी शॉप पर आपको नहीं मिलेगी। कहीं कोई चीज़ नहीं है। दुकानदारों से बात करो तो वो आगे से। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का। हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, लाहौर में वज़ीर आला पंजाब काफ़ी मुतहरिक हैं, उन्होंने कल सरप्राइज़ दौरे भी किए। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्या रेट लिस्ट नज़र आ रहे हैं? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो सरप्राइज विज़िट कर रही हैं और ज़्यादातर फोकस उनका सिर्फ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने पर है। मैंने जब लाहौर की मंडियाँ विज़िट की हैं और लाहौर की मुल्तान चौकी सब्ज़ी मंडी और फल मंडी आया हूँ, तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक वो कि इस वक्त सरकारी रेट के मुताबिक 6 सब्ज़ियों की जो दाम है वो आज की रेट लिस्ट में बढ़ाए गए हैं, जिसमें से प्याज हैं, टमाटर हैं, लहसुन है, अदरक है, जिसकी कीमत जो है वो इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो दुकानदारों के पास मौजूद हैं वो बिल्कुल फ़रोख्त नहीं की जा रही है। दुकानदारों को कहना है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो फील्ड में मौजूद होती है और वहाँ पर मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हैं, सरप्राइज विजिट करती है। उन लोगों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करें कि जिनसे ये सब्जियां और फल लेकर आते हैं और वो यहाँ पर जब लाहौर में भी कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। आप रुक कर लेते हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? तो मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लोग मंडी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि माह रमज़ान है, लेकिन यहाँ पे आके जो ये मौसम है ये भी जो है वो बेअसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया है, वो कहने को तो सस्ते बाज़ार जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर रात में नोटिफिकेशन हुआ है कि ये सस्ते बाज़ार जो हैं रमज़ान में खुले रहेंगे। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं उनको तो पता ही नहीं है कि आज जो है वो अपने ये दुकानदार या कारोबार यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर कीमतों के हवाले से बात करूँ तो कीमतें जो हैं वो ये आसमान से बातें कर रही हैं। सिंपल सी अगर लहसुन की बात करें तो वो भी जो है वो 680 पे जा रहा है। लीमू ज़ाहिर है कि शरबत के लिए ज़रूरी है, मौसम अच्छा है तो लोगों को मशवरा है कि लीमू तो महंगे तो मत ही शरबत पिए, क्योंकि ये भी तकरीबन 240 पे जा रहा है। इसी तरह से अदरक, भिंडी, हर चीज़ जो है वो महंगी है। अगर आलू की बात करूँ तो वो भी 310 पे। इसी तरह से अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, ज़ाहिर है फ्रूट चाट भी घर में बनना होता है, बच्चों को चाहिए होता है। अनार की बात करूँ तो वो 420 पे जा रहा है। स्ट्रॉबेरी है वो 450 क्रॉस कर रही है। केला 260 पे, सेब है तो 360 पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह से तो मंडी खुली है लेकिन लोग कोई रश नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी शॉप्स भी जो है वो तकरीबन बंद हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सस्ते बाज़ारों में जो दुकानें हैं वो अब रात को इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी है, ये खोल सकते हैं। सही। इस्लामाबाद के बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का। शहजाद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा पेशावर में इस वक्त बाज़ारों की क्या सूरत हाल है?
देखिए, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की मार्केटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतें जो हैं वो 5 किलो के हिसाब से कम 1000 रुपये है। 5 किलो प्याज की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये है। इसी तरह टमाटर की 5 किलो की अगर हम बात करें तो वो 1000 रुपये है। अदरक की फ़ी किलो अगर हम बात करें तो 600 रुपये है और लहसुन भी 600 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। लीमू की अगर हम बात करें तो लीमू फ़ी किलो जो है इस वक्त मार्केट में 200 रुपये के हिसाब से दस्तयाब है। जो मुकामी दुकानदार है उसके मुताबिक प्याज की कीमत जो है वो बतदरीज आने वाले दिनों में गिरेगी। प्याज खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट में ताजिकिस्तान से आ रहा है और ताजिकिस्तान से ये प्याज होता हुआ अफ़गानिस्तान, चमन बार्डर और तोलखम बार्डर से जब आता है तो यकीनन इसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में जो है वो सिंध से आ रहा है। ताम इसके साथ साथ सारिफीन ये भी शिकायत कर रहे हैं कि कीमतें ज़ायद है। सूबाई हुकूमत मौसर किरार करे ताकि लोगों को कीमतें ज़्यादा होने की शिकायत ही है। अब रुक कर लेते हैं कोयटा का। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, कोयटा में क्या सूरत हाल है बाजारों की? देखें जी, कोयटा में सूरत हाल भी कदरे मुख्तलिफ नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आज दूसरा रोज़ा है। गुज़िश्ता रोज़ तो लोगों की बड़ी तादाद निकली थी कि शायद यहाँ पर कुछ उन्हें रिलीफ मिल सके। हुकूमती दावे अपनी जगह थे कि बहुत जल्द जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो है वो रेट लिस्ट के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन वो सब हवा में उड़ा दी गई। यहाँ पर जो मैं सब्ज़ी फ़रोशों की मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर सब एका कर लेते हैं और रमज़ान से एक दिन पहले कीमतों में कम नहीं तकरीबन 200 से 250 रुपये का इजाफा कर देते हैं। और लोग आज जो है सुबह जब हमने उनसे बात की तो बहुत ज़्यादा शहरी परेशान थे। उनका कहना था कि एक रेडी से दूसरी और दूसरी से तीसरी रेडी के वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अदरक लहसुन जो है वो 180 रुपये पाव है। नींबू की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है, पानी की कंजम्पशन कम होती है जिसकी वजह से शरबत ज़रूरी होता है, तो लीमू भी उनके लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया। 100 रुपये पे पाव पे लींबू पहुंचा हुआ है। टमाटर जो है उसको तो हाथ नहीं लगाए जा रहे क्योंकि टमाटर मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें इस हवाले से बता रहे थे। कराची से हमारे साथ इशरत खान, इस्लामाबाद से फातिमा बतूल, लाहौर से हसन हफीज़, पेशावर से शहजाद महमूद और कोयटा से हमारे साथ थी अतिया अकरम। बहुत शुक्रिया आप सबका।